जरा सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मसले में फंस गया है। उसका कारोबार खत्म हो गया, घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं, वालिदैन बीमार है। ऐसे में वो अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय एक मौलवी, एक पीर, एक फकीर के दरवाजे पर जा पहुंचता है। वो सोचता है कि शायद ये तावीज, ये धागा, ये झाड़ फूंक ही उसकी तकदीर बदल देगी। मगर सवाल ये है, अगर एक मौलवी तावीज देकर उसकी तकदीर बदल सकता है तो क्या अल्लाह नहीं कर सकता? अगर एक पीर एक धागे से उसकी मुश्किल आसान कर सकता है तो क्या अल्लाह नहीं कर सकता? आज का इंसान अल्लाह को भूलकर बंदे के आगे हाथ फैला रहा है। आज का इंसान मस्जिद के बजाय खानकाह के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और यही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, ईमान की कमजोरी। ये है हमारी कहानी, अल्लाह या मौलवी। इंसान जब मुश्किल में आता है तो फौरन दूसरों के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर अल्लाह खुद कुरान में ऐलान करता है कि मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरतुल बकरा 168। सोचने की बात है, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं करीब हूं, तो फिर हमें मौलवी या किसी इंसान के पास जाने की क्या जरूरत है? मगर आज के जमाने में अजीब मंजर है, मौलवी के दरवाजे पर भीड़ लगी है लेकिन मस्जिदें खाली पड़ी हैं। यह है ईमान की कमजोरी। असल ताकत के बजाय हम सायों के सहारे ढूंढते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, और जब मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। आज के दौर में इंसान के दिल में सबसे बड़ी आग बेसुकूनी की है। वो दौलत कमाता है, शोहरत हासिल करता है, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो जाता है। यही बेसुकूनी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में बदल जाती है, अकेला कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बेसुकूनी का हल कहां है? क्या मौलवी के दर पर बैठने से या अल्लाह के सामने झुकने से? असल सुकून उस वक्त आता है जब इंसान सीधा अल्लाह को पुकारता है, जब वो अपने खालिक के सामने रोता है, मांगता है और झुकता है। याद रखो, सुकून ना दौलत में है ना शोहरत में, सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि सुकून कहाँ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। सूरतुर राद आयत 28। ये वादा है कुरान का कि जिसने अल्लाह को याद किया उसका दिल पुरसुकून हुआ। लेकिन अफसोस, हम ये आयत पढ़ते तो है मगर इस पर अमल नहीं करते। हम भागते हैं तावीज़ों और टोटकों के पीछे, जबकि असल इलाज तो हमारे सामने रखा है। एक शख्स अपनी जिंदगी के सख्त मसाइल में घिरा हुआ था। कारोबार डूबा हुआ, घर के हालात बिगड़ चुके थे। लोगों ने उसे मशवरा दिया कि फलां पीर के पास जाओ, वो सब मसाइल हल कर देता है। वो शख्स थका हारा उम्मीद के सहारे उस पीर के पास पहुंच गया। पीर ने लंबी लंबी बातें की, तावीज दिए और भारी रकम मांग ली। वो शख्स खुशी खुशी तावीज लेकर गया, मगर घर के हालात वैसे के वैसे रहे, बल्कि कर्ज और बढ़ गया, परेशानियां और ज्यादा गहरी हो गईं। आखिरकार एक दिन उसे किसी ने कहा, भाई, असल सुकून और हल अल्लाह के कुरान में है, ना कि इन पीरों के पास। वो शख्स टूटे दिल के साथ रात को कुरान खोल कर बैठ गया और पहली बार उसे दिल के अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, जहां एक बटन दबाने पर दुनिया की खबरें सामने आ जाती हैं। इंटरनेट, मोबाइल फोन और एप्स ने जिंदगी आसान बना दी है, मगर दिलों से सुकून छीन लिया है। हमने रिश्तों को, मोहब्बत को और अल्लाह के जिक्र को भुलाकर मशीनों और स्क्रीनों को अपना सहारा बना लिया है। लेकिन अफसोस, साइंस ने जिस्म को सहूलत दी है, रूह को सुकून नहीं दिया। कुरान आज भी पुकार रहा है कि असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, ना कि मशीनों में। पुराने वक्तों के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर ईमान में मजबूत थे। वो छोटी छोटी मुश्किलों में भी अल्लाह को पुकारते थे और दुआ को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे। जब कहत आता तो वो बारिश के लिए इस्तिग़फ़ार करते, ना कि जाली पीरों के पीछे भागते।
ईमान की ये ताकत ही थी कि कम वसाइल के बावजूद उनके दिल सुकून में रहते थे। आज हमारे पास हर सहूलत है मगर ईमान कमजोर है, इसलिए दिलों में बेसुकूनी है। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने मसाइल में अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय इंसानों के दरवाजे खटखटाते हैं। हम भूल जाते हैं कि असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब कोई बंदा हमारी मदद करता है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से करता है, अपनी ताकत से नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरा अत-तलाक आयत 3। लेकिन हम भरोसा इंसान पर करते हैं, अल्लाह पर नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। आज हमारे मुआशरे में झूठ, धोखा और हसद आम हो चुके हैं। नमाज छोड़ दी गई है, कुरान को सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया गया है। हराम रिस्क कमाया जा रहा है, रिश्ते कमजोर और दिल खाली होते जा रहे हैं। ये सब बिगाड़ इसलिए है क्योंकि हमने अल्लाह के अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया है। असल इलाज सिर्फ एक है, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा, कुरान की तालीमात पर अमल और नमाज की पाबंदी। कुरान कोई आम किताब नहीं बल्कि इल्म और हिदायत का समंदर है। आज की साइंस जो हकीकतें बता रही है, कुरान ने वो सदियों पहले बयान कर दी थी। कुरान कहता है कि इंसान पानी के कतरे से पैदा हुआ, और आज बायोलॉजी इसी बात की तस्दीक करती है। कुरान ने बताया कि जमीन और आसमान एक थे, फिर अल्लाह ने उन्हें जुदा किया, और आज की बिग बैंग थ्योरी यही कहती है। ये सब हकीकतें इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है जो वक्त और साइंस से आगे है। इंसान जब हर सहारा टूटता देखता है, जब दुनिया के रिश्ते और आसरा कमजोर बढ़ जाते हैं, तो वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। लेकिन असल सहारा ना दौलत है ना दुनियावी रिश्ते, बल्कि वो सहारा है जो कभी टूटता नहीं, और वो है अल्लाह का कलाम कुरान, जो अंधेरों में रोशनी है, गमों में सुकून है और कमजोरी में ताकत है। जो इंसान कुरान को थाम लेता है वो दरअसल अल्लाह के वादे को थाम लेता है। यही वो सहारा है जो इंसान को मायूसी से निकालकर यकीन और कामयाबी के रास्ते पर डाल देता है। आखिरकार ये समझ लेना जरूरी है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ना कोई मौलवी, ना कोई पीर, ना कोई तावीज आपकी तकदीर बदल सकता है। तकदीर बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अगर हम कुरान और नमाज से रिश्ता जोड़ लें तो हमारी जिंदगी के मसाइल आसान होना शुरू हो जाते हैं। मायूसी की जगह उम्मीद आती है, कमजोरी की जगह ताकत आती है। असल सुकून और कामयाबी का राज सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम अपना सहारा अल्लाह के कलाम को बनाएंगे।